मैं विपिन शर्मा फिर से लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए एसआई का पार्ट 3। ठीक है, जो पीडीएफ का पार्ट ए है एसआई ए, उसकी 2 वीडियोज में डाल चुका हूँ, पार्ट 1 के नाम से और पार्ट 2 के नाम से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसआई का पार्ट 3 पीडीएफ का पार्ट बी। जो वाले क्वेश्चन है पार्ट बी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हम पार्ट 3 में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में मैंने बता दिया था, पार्ट बी में वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा तो मैं जो पार्ट ए में करवा दिए हैं। अब पार्ट बी में केवल वही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो पार्ट ए में नहीं थे। देखिए, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बहुत आसान तरीके से और छोटे छोटे तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो जाए। 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाए? 180। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 60। दर प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब 1 वर्ष की ब्याज प्रतिशत। 1 वर्ष के ब्याज प्रतिशत के लिए हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई? 60। और जो मूलधन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तुम्हें? 1500 बटे में मूलधन इंटू में 100%। 15 चौका 60। रेट कितनी आ गई? 4%। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2500 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी गई। ठीक है, उधार दे दी। तो बताओ कितने समय में 4000 हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 में 2500 रुपये की राशि दी गई है और वो 4000 हो रही है, मतलब ब्याज बढ़ रहा है 1500। ठीक है, तो यहाँ कुल ब्याज दिया है, हमें टाइम नहीं पता है, तो टोटल रेट परसेंट निकाल दूंगा मैं। 1500 रुपये ब्याज है और मूलधन जो है वो 2500 है, इंटू में 100। ये खत्म। 15 चौका 60%। तो टोटल रेट परसेंट जो आई है वो कितनी निकल के आई? 60%। अब रेट दे रखी है 10% की दर से होती है, तो भैया 60% जो है 10% की दर से कितने वर्ष में हो जाएगी? 6 वर्ष में। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई राशि 20% की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? तो भैया 5 गुने का ब्याज बताया था मैंने 400%। रेट दी हुई है 20%, तो टाइम लग गया 20 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 6, 7 ये इसी चलो 7वां मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो भैया 3 गुने का ब्याज 200%। 5 वर्ष में तो 5 का भाग दे दूंगा, रेट परसेंट आ जाएगी 40%। तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी? 9 गुने का ब्याज 800%। रेट अपने पास में है 40%। कितना वर्ष लग गया? 20 वर्ष। ये क्वेश्चन है। ओरली क्वेश्चन को कोरोना कर सकते हो तुम, ओरली हो सकता है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से पूरा। कितने समय में ये क्वेश्चन नंबर है 8। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 3/10 गुना, धन होता है 100%, तो 100% का जो ब्याज है वो कितना है? 3/10, 30% हो गया। दर कितनी है? 2%। टाइम पूछ रहा है तो 2% से मैं भाग दे दूंगा 30% में, 15 वर्ष समय आ जाएगा। ये समय है। चलिए आगे। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने से 9/5 गुना हो जाता है। देखो यहाँ पे तो था ब्याज कि धन का 3/10 जो है गुना ब्याज होता है, और यहाँ पे दिया मिश्रधन कि अपने धन का 9/5 गुना हो जाता है। तो भैया 5 से 20 नंबर 180% हो गया। 180% में से 80% तो ब्याज होगा और 100% मूलधन होगा। 80% ब्याज आ गया अपने पास में। कितने परसेंट आ गया भाई? 80%। क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 वर्ष में हो जाता है ये। 8 वर्ष में 80% बढ़ा है,
तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 10%। बात खत्म। इतने इतने से क्वेश्चन हैं, डिपेंड करता है तुम कितने कितने से पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुटकियों में हो रहे हैं 8 10 क्वेश्चन चुटकियों में, डिपेंड करता है तुमने वीडियो कितनी देखी है और कितनी शेयर की हैं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ। 6 वर्ष बाद 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, तो 6 चौक 24% हो गया ब्याज और मूलधन 100%, डिफरेंस हो जाएगा 76% बराबर है 304। कर सकते हो, 400 आंसर आ जाएगा जो भी है। क्वेश्चन नंबर 13, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 270 कम रह जाता है, सेम है 8 × 40% ब्याज हो जाएगा, मूलधन 100%, डिफरेंस 60%, 60% की वैल्यू 270 है। कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए, कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ये 4% की दर से 3 वर्ष के लिए कितनी हो गई? 12%। यदि यही राशि इसी समय पर 2% अधिक दर पर दी जाती, मतलब 6% पर दी जाती, तो 3 वर्ष के लिए कितनी हो जाती? 18%। तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता। 6% कितना ज़्यादा है? 360। 1% कितना हो गया भाई? 60। तो बताओ राशि क्या है? राशि कितने परसेंट होती है? 100%। तो 100% कितनी हो जाएगी भाई? 6000। ये आंसर है। चलिए 15 कर सकते हो, ठीक है। और 16 शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 17 कर सकते हो, 18, 19 में करा रहा हूँ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, जो स्टूडेंट पार्ट 3 देख रहे हैं ना, वो पार्ट 2 और फर्स्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि जो निचोड़ है वीडियो का या कॉन्सेप्ट का जो निचोड़ है वो पार्ट 1 और 2 में है। मेनली तो पार्ट 1 में है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तभी कर पाओगे जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ाया है वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, एक भी फार्मूला यूज नहीं किया हमने अभी तक, और ना करेंगे हम लास्ट तक, ना CI में यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, उसी के बराबर राशि का मतलब हो गया 100% जो होगा धन सेम रहेगा, इधर भी 100% और इधर भी 100%। ऐसा मत कर देना 50% इधर बांट दो और 50% इधर बांट दो, गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 2 वर्षों के लिए उधार दी, इससे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितनी थी? कुछ धनराशि तो 9% की दर पर दी है 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 18%। और उतनी ही धनराशि 10% की दर पर कितना हो गया? 20% 2 वर्ष में। और कुल ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 760। हो गया क्वेश्चन। 38 दूनी 76, 1% 20 और 100% 2000। तो प्रत्येक राशि कितनी है? 2000। तुरंत दान महाकल्याण। चलो 20 के बाद में 21 इंस्टॉलमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, खुद कर सकते हो। 22 खुद कर सकते हो, ईजी है। 24 करा रहा हूँ मैं। अब जो कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, तो कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष का मिश्रधन 900 हो जाएगा? तो 750 से 900 कितना बढ़ गया? 150। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में 30। दर पूछ रहा है वो, हो गया क्वेश्चन। दर मतलब रेट परसेंट। 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए, इनटू में 100%। उड़ा दें तो 25 या 75, 2500 का 100, रेट हो गई 4%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें।
3600 रुपये को 2 भागों में बांटना है। और किस तरीके से बांटना है? पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज, 15% ब्याज मिल गया पहले भाग पर, ए का 15%। दूसरे भाग पर 6.25% की दर से 4 सालों के लिए, तो 6.25% का मतलब हो गया 25% 4 वर्ष में, ये बी का हो गया दूसरे भाग का। ब्याज बराबर है, टोटल धन कितना है 3600, कर दो भाई, 5 दिया 15, 5 25, तो ए अपॉन बी 5/3, टोटल यूनिट 8 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू पूछ कौन सा रहा है वो, ब्याज बराबर हो तो दोनों भाग पूछ रहा है, तो कर लेते सॉल्व। 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3600/8, 8 चौक 32, 8 5 40, 450, 400 गुणा 5 2000, 2250 हो गया। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ 2250 एक ही ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन हो जाएगा सीधा, केवल एक ही ऑप्शन में पहला हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1350। ये हो गया आंसर सब में, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 25। अब खुद देखिए अप्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को चले हुए मैं समझता हूँ 10-11 मिनट हुए हैं, 25 क्वेश्चन पे हम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीज होगी आपकी, डेफिनेटली होगी, 100% होगी, बने रहे मेरे साथ। चलिए अगला खुद कर सकते हो 27 देखो 27, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है, ठीक है। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 480। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, अब हमें पहली वाली दर नहीं पता है, एक तरीका तो ऐसा रहेगा कि पहली वाली दर निकाल दें हम, 400 से 480 हो रही है, तो धन बढ़ रहा है 80, 4 वर्ष में बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में 20 बढ़ेगा, और जो 20 है वो 400 का कितने % हो जाएगा 5%, रेट कितनी हो गई 5%। एक तरीका तो ये रहेगा। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 2% बढ़ा दी जाए तो 7% हो जाएगी, तो 400 का 7 चौक 28, 128% निकालूंगा मैं, वो आंसर होगा। ये तो ओरली रहा, ठीक है। तो ओरली रहा तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पता चल गया 400 का 128%, मतलब डिजिट सम लगा सकता हूँ, 8 2 10 और 11 2 बना, 2 चौके 8, डिजिट सम बनेगा 8, तो 4 8 4 5 6 0 5 1 2, लेकिन लास्ट में दिया हुआ नन ऑफ दिस, तो 8 तो डिजिट सम एक में ही बन रहा है, केवल कौन से में, ऑप्शन सी में। ऐसे टिक कर सकते हो इजीली, लेकिन मैंने तुम्हें बताया डिजिट सम में भी थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी होती है। जहाँ पे नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो मे बी नन ऑफ दीज हो आंसर हमारा, ठीक है। अंकों की योग के ऊपर डिपेंड था ये तो ओनली। तो एक तरीका मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया कि हम एक बार तो रेट % निकाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये मिश्रधन पूछ रहा है वो, तो 7% रेट, 5% रेट आई थी हमारी, 2% बढ़ा देंगे 7% हो जाएगी, 4 वर्ष में 28% हो जाएगी ब्याज। मूलधन 100% होता है, तो मिश्रधन 128% होगा, तो मैंने डायरेक्टली 400 का 128% मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा सीधा सा मैंने डिजिट सम लगा दिया है। ये चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 8 32 2 3 4 दूनी 8 8 3 11, बिल्कुल सही है, 512 ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, वो मैं समझाने जा रहा हूँ तुम्हें। ध्यान दीजिएगा कि भाई 400 रुपये तो उसका मूलधन था, 400 रुपये कितना था मूलधन, और वो 480 हो गया किसी दर से, मतलब जो रेट हमने 5% निकाली थी पहले, मैं नहीं निकाल रहा हूँ कि भाई 480 जब वो पहले से ही है, तो 2% जब रेट बढ़ रही है 1 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी 8%, तो जो मूलधन था उसका 8% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इसका मतलब 400 का 8% कितना हो गया 32, और 480 512, ये आंसर था, ठीक है। तो हमें अपनी थिंक डेवलप करनी है, और वो होगी तभी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब तुम मेरी वीडियो देखोगे बार बार, ठीक है। चलिए आगे, 27 तक हुए हमारे। अभी तो बस स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, देखते जाइए। 27 तक हो गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है भाई, उधार ले लिया उसने, 4% की रेट है, तो 2 वर्ष में वो ब्याज कितना चुकाएगा? 8%। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। मतलब मैक्सिमम ऐसा ही होता है, किसी से उधार लिया और किसी को उधार दे दिया और बीच में मुनाफा कमा लिया, दलाली। ठीक है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% पर उधार दे रहा है। 4% पर ले रहा है और 6.25% पर दे रहा है। फायदा कितने का ले रहा है वो? 2.25% का। बहुत चालाक है। टाइम है 2 वर्ष का। जब 2.25% मतलब 2.25% का उसको फायदा बेनिफिट हो रहा है, तो 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 4.5%। ये उसका फायदा हो गया। ठीक है, तो इस सौदे में उसका लाभ कितना है? कितना हुआ? 2.25। डिजिट सम 9 का मल्टीपल। आंसर देख लो। तो पहला ऑप्शन है 112.5। 112.5 डिजिट सम कितना आया? 9 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है 450, डिजिट सम 9 आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है 225, डिजिट सम 9 आ रहा है। और चौथा ऑप्शन है 150। तो यहाँ में डिजिट सम यूज नहीं करना है, क्योंकि सेम डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो सेम आ रहा है 3 ऑप्शंस में है, तो हमें ये यूज नहीं करना है। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। 5,000 का 2.25%, पॉइंट हटा दिया 2 0, ये 2 बार कट गया, तो 112.5 आंसर हो जाएगा हमारा। बात है समझ में? क्वेश्चन को हमने दिमाग में सेट किया है, क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व किया है, और इसी तरीके से करना है अगर तुम्हें एग्जाम में टाइम बचाना है तो। ठीक है, अगर तुम लिखने बैठे 5,000 का रेट कितनी थी पहले? 4%। 5,000 का 8% निकाला, फिर 6.25% दूसरे की है, फिर दूसरे का निकाला, और फिर माइनस करके निकाल। बहुत टाइम लगेगा रे बाबा, बहुत पीछे रह जाओगे। ठीक है, चलिए आगे। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 29। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो मिश्रधन का 2/5 होगा? अब की बार थोड़ा सा चेंज है इसमें। एसआई जो है वो मिश्रधन का 2/5 है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष है, टाइम कितना है? 10 ईयर्स। अब यार सोचने वाली बात ये है, वो पूछ रहा है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए? 1 वर्ष का ब्याज। देखो अनुपात में मैंने बता दिया, एसआई हो जाएगा 2, मिश्रधन हो जाएगा 5, तो मूलधन हो जाएगा 3। एसआई 2, ब्याज 2 हो गया, मिश्रधन 5 हो जाएगा। जब मिश्रधन को इधर लेके आऊंगा अनुपात की फॉर्म में, और ब्याज और मिश्रधन का अंतर ही क्या कहलाता है? मूलधन कितना आ गया? 3। ठीक है, तो यहाँ ब्याज जो है वो कितना है? 2। कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। 1 वर्ष का कितना हो गया? 0.2 इंटू में 100%। ये रेट हो गई उसकी। तो पॉइंट हटाया, 0 खत्म। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। ये रेट है भाई। बात आई समझ में? नहीं आई? रिवर्स करके देखो दोबारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 29 के बाद में 30 जैसा क्वेश्चन मैंने करा दिया तुम्हें। 31 कर सकते हो, 31 ये भी कराए हुए हैं। 32 कर सकते हैं। $34, $35। एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है। ठीक है, और 5 वर्षों में 2600 बनती है। कर सकते हो, ये कराए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 43 जो क्वेश्चंस करा दिए हैं, या जिस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले, वो तो मैं खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे बात कर रहा हूँ मैं। एक आदमी ने 60,000 रुपये जिनमें से कुछ राशि 5% पर और शेष 4% पर उधार दी। ठीक है, उधार दे दी। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये मिला हो, तो 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी है?
तो भाई इसको एक तरीका तो ये रहेगा, 60,000 मूलधन है, इसमें से एक को मान लिया x, दूसरा हो जाएगा 60,000 माइनस x। इस पर कितना ब्याज मिलता है 4%, और इस पर कितना मिलता है, एक पर मिलता है 4% और दूसरे पर मिलता है 5%, इसका 5%। यहाँ से जो ब्याज बन के आएगा वो कितना है 2560 है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब एक तरीका एलिगेशन से भी कर सकते हैं हम भाई। देखो एलिगेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यूनिट सेम होनी चाहिए तीनों की। अगर यहाँ 1 वर्ष की रेट लेके चल रहे हो तो यहाँ भी 1 वर्ष की रेट होनी चाहिए, यहाँ भी 1 वर्ष की रेट होनी चाहिए। अगर 2 वर्ष की लेके चल रहे हो तो यहाँ भी 2 वर्ष, यहाँ भी 2 वर्ष और यहाँ भी 2 वर्ष। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए अपने पास में। रेट परसेंट है, ऐसा मत करना 1 वर्ष का रेट परसेंट यहाँ लो, यहाँ 2 वर्ष की ब्याज ले लो और यहाँ पे 3 वर्ष की ले लो, नहीं, या तो तीनों 1-1 वर्ष की, या 2-2 वर्ष की, या 3-3 वर्ष की। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेट है 4%, दूसरी रेट है 5%, तीसरी रेट ना देकर उसने ब्याज दे दिया है 2560 रुपये है, और ये कितने रुपए पर है भाई 60,000 रुपये पर है। कितने रुपए पर है 60,000 पर। तो मैं इसको रेट में कन्वर्ट कर लूंगा। कितने वर्ष का ब्याज है ये 2560 रुपये, 2560 रुपये कुल वार्षिक ब्याज 2560 है, मतलब 1 वर्ष का ब्याज हो गया सीधा सीधा सा। तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो रही हैं, और ये इससे आगे नहीं कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 से ये 15 बार, तो 4 छिक्की 24 और 4 चौक 16, 64/15% आ गया। तो 64/15% आ गया। यहाँ से एलिगेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका मल्टीप्लाई सब में कर दो, तो ये बन जाएगा 15 चौका 60%, 15×5 75%, और ये 64 का 64। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना बचा भाई 75 में से 64 घटाऊंगा तो यहाँ 19 बच रहा है लगभग। 5 में नहीं, सॉरी, 5 में 4 1, 7 में 6 1, 11% बचा, और इधर 4% बचा, मतलब 11:4 में मुझे बांटना है। 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, 15 चौका 60। एक यूनिट की वैल्यू 4000, इसकी वैल्यू 44,000 और इसकी वैल्यू 16,000। पूछ क्या रहा है वो तुमसे, 4% पर उधार दी गई राशि कितनी है भाई 44,000। आंसर कितना हो जाएगा 44,000। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 44,000। ठीक है, डिजिट सम देखिए, मुझे ये नहीं सॉल्व करना है, मैं केवल यही डिजिट सम लगा रहा हूँ। डिजिट सम के लिए मुझे ऑप्शंस लेने होंगे इसके, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 40,000, 44,000, 30,000, 45,000। क्यों लगा रहा हूँ डिजिट सम, क्योंकि अंकों का योग सब जगह अलग अलग आ रहा है। 4 8 3 9, देखिए 4x बना प्लस 5 छिंगा 30, 3 बना माइनस के 5x बराबर 2 5 7 6 13, 4 बना, तो माइनस का x उधर जाके प्लस का x हो गया, 4 इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 1 बना। इसका मतलब माइनस का 1 है तो पॉजिटिव कितना होगा 8। बात खत्म। जहाँ 8 आ रहा है डिजिट सम वही आंसर है। ठीक है, तो जरूरी है इसके लिए तो मैं डिजिट सम देखो भाई, बार बार कह के चल रहा हूँ मैं बार बार कि तुम जरूरी है, बहुत जरूरी है डिजिट सम का होना। ठीक है, चलें आगे। अगर डिजिट सम की वीडियो नहीं देखी है तो तुमको केवल यही लगेगा पता नहीं मास्टर क्या कर गया वीडियो में, कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज काफ़ी क्वेश्चंस खींचे हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूं तुम्हें, वो क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अप्रोक्स कितने क्वेश्चन थे 61 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कोई आदमी है रामू नाम का, एक बैंक से 12,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से कर्ज ले लेता है, उधार ले लिए। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक में जमा कर दिए, और 2 वर्ष के बाद उसने 9,260 रुपये बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा दिया। कर्ज लेने की वार्षिक दर क्या थी? भाई उसने 12,000 रुपये उसने उधार लिए हैं। कितने लिए? 12,000। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक में जमा करवा दिए। ध्यान देना,
3 वर्षों बाद उसने 6500 जमा कराए तो 3 वर्ष तक तो यही ब्याज चलेगा। तो 12,000 का आर मान ली मैंने, रेट परसेंट आर है, तो 12,000 का 3% बनेगा 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब इसमें से उसने 6500 रुपये जमा करा दिए, तो इसे पूरे में से माइनस नहीं करूंगा, ये तो ब्याज है केवल। 6500 12,000 में से जमा कराता है वो, तो 12,000 में से 6500 जमा कराएगा तो कितने बचे भाई? 5500। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसने 9260 रुपये बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा दिया। मतलब इस पर जो ब्याज लगा है वो कितने वर्ष का लगा है? 2 वर्ष का। कितना हो गया? 2%। ठीक है, चलिए कितने रुपए देकर? 9,260। अब मुझे एक बात बताना, उधार उसने 12,000 लिए थे, एक बार उसने 6500 जमा करा दिए और एक बार 9,260 जमा करा दिए, तो टोटल जमा 6, 5, 2, 7, 6, 9, 15, ब्याज कितना हो गया? 3,760। ये ब्याज है और यही तो ब्याज है। ये कितने के बराबर? 3,760 के बराबर। ऑप्शंस दे रखे हैं 6, 10, 8, 9। चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं डिजिट सम की बात करूँ तो इसका डिजिट सम 9 बन जाएगा, ये खत्म हुआ। 5 और 5 10, 10 का 1, 1 गुणा 2, 2R%, 2R बन गया, तो R की वैल्यू हो जाएगी बटे में 2। 3, 7, 10, 10, 10 और 6, 16, 16 में 7, 7 बटे 2 और 2 के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, 5 7 35, 3 5 8। ऑप्शन कौन सा हो गया? 8। वही बार बार कह के चल रहा हूँ, तुमको डिजिट सम देखना बहुत जरूरी है, तब कैलकुलेशन इस तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बेसिक करा रहा हूँ, देखो परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी भाई, बटे में 16 लगाऊंगा, 2 जीरो कटी जाएंगी। 12 3 36, 360 आर हो गया, 55 दूनी 110 आर हो जाएगा, और इधर 7 3 10 और 6 16 7, सॉरी डिजिट सम क्यों लगा रहा हूँ, केवल यही रहना है, 3760। 1 जीरो और कट जाएगी कॉमन लेकर, 36 11 47 हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 376 बटे में 47। अब यहाँ पे भी तुम्हें डिवाइड नहीं करना है, 47 प्राइम नंबर है, मुझे तो इसकी टेबल याद है नहीं है, तुम्हें हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है अगर याद हो। केवल इकाई अंक से फोड़ दो, 7 8 56। ऑप्शन कौन सा हो गया? 8। बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे होंगे बीच बीच में जहां हमें कैलकुलेशन स्किप करनी होगी, हमें कैलकुलेशन से बचना है, तभी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती कब है? काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमारी स्पीड डाउन है, स्पीड बढ़ेगी कैसे? हाई माइलेज वाला पेट्रोल डलवाओ। भाई गाड़ी होती तो डले जाता, अब दिमाग में क्या डाला जाए? दिमाग में केवल इतना डाला जाएगा, डिजिट सम देखो, क्वेश्चंस की कैलकुलेशन जो होती है वो सॉल्व करो तुम। क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व कर पाओगे तो ही स्पीड बढ़ पाएगी और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा जब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, किस तरीके से? अगर तुम इस तरीके से लेके बैठते हो भाई, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में 100 और 2 जीरो थे, 2 जीरो कटी, इस तरीके से नहीं करना है। ऐसे तो बहुत भाई, इतना टाइम जो तुम लगा रहे हो ना यहाँ पे बटे में 100 लगाने में, इतनी देर में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है ढंग से, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, परसेंटेज से 2 जीरो काट के और आगे बढ़ता चलेगा। और सबसे बढ़िया तो फिर डिजिट सम है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। काफ़ी जगह तुम उसमें अटकने वाले हो, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस जगह वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हुआ था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। 48 देखो, 1900 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्षों के लिए, तो 8 दूनी 16% हो गया पहले भाग का। दूसरे भाग को 4% की दर पर 3 वर्ष, 4 तिया 12% हो गया दूसरे भाग का। दिया हो दोनों ही स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो 16:7 है, तो 4% पर दी जाने वाली राशि कितनी है? ये 16% हो गया पहले का, ये बी का 12% हो गया। अब इनके ब्याजों का जो अनुपात है, ये ब्याज ही तो है, इनका जो अनुपात है वो 16:7 है, तो 4% पर दी जाने वाली राशि, 4% पर वाली कौन सी है भाई? पहली, दूसरी है। दी जाने वाली राशि कितनी है? देखिए अनुपात में परसेंट से परसेंट कट गया, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4a इंटू में 7, 4a
अपोन में 3b ऐसे कर देता हूँ मैं, कट जाएगा 16/7, 4 चौक 16, 3 चौक 12, a/b बराबर 3 चौक 12/7, अनुपात बन गया 12 और 7 19। 19 यूनिट की वैल्यू 1900 रुपया, तो 12 यूनिट की 1200, 7 यूनिट की 700। 4% वाला पार्ट कौन सा था? बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 700। ये क्या है हमारा उत्तर। चलिए आगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। 49, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ रहा हूं मैं। में क्या कह रहा है? अमित ने संजय से कुछ रुपए 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लिया। 2 वर्ष में 18% बन गया सीधा सीधा। 2 वर्ष में ना चुकाने पर अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज बढ़कर 12%, तो 36% हो जाएगा। 5 वर्ष हो चुके हैं यहाँ तक। फिर भी वापस ना करने पर अगले 8 वर्ष के लिए ब्याज की दर बढ़ाकर 15% कर दी। 10 वर्ष बाद जो ब्याज मिल रहा है वो 25,800 है। तो भाई यहाँ पे कितने वर्ष निकल गए हमारे? 2 वर्ष। यहाँ कितने निकल गए? 3 वर्ष। बचे कितने? 5 वर्ष। अब जो अगले 5 वर्ष हैं उन पर जो रेट रहेगी वो रहेगी 15% वार्षिक। तो 5 गुणा में 15 कितना हो गया? 75%। मतलब उसने जो कर्जा लिया है अगर 2 वर्ष में नहीं देता है तो रेट 2 वर्ष तक दे देता है तो रेट रहती है 9%। अगले 2 वर्ष से जैसे ही टाइम ऊपर जाता है तो रेट बढ़कर हो जाती है 12% 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और अभी भी 3 वर्ष तक नहीं दिया उसने तो 8 वर्ष के लिए, अगले 8 वर्ष के लिए होती है। मतलब अगली जो 8 वर्ष होंगी, 2 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, 5 हो गई, और अगली जो 8 वर्ष होंगी जो 13 होती, 8 वर्ष के लिए जो रेट है वो कितनी हो जाती है? 15%। उसने ब्याज लौटाया है 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद लौटाया है? 10 वर्ष। 2 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, तो यहाँ कितनी बची? 5 साल। 1 साल की जो रेट है वो 15% है, तो 5 साल की कितनी हो गई? 75%। तो 18%, 36%, 75% ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। 18 दूना 36, 18 चौका 72, 18 सत्ते 126 और 3 129% हो गया टोटल। 8 6 14 129%, ठीक है। ये ब्याज बन गया 10 वर्ष के बाद में कितना है ये? 25,800। 25,800। तो भैया जो मूलधन होगा वो कितने परसेंट होगा? 100%। वैल्यू कितनी होगी? x, या मैं इसको कह देता हूँ प्रिंसिपल या मूलधन। 129 दूनी 258 हो जाते हैं। 200 गुणा 100 20,000 हो गया मूलधन। कितना हो गया? 20,000। ये आंसर है। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ रहा हूं। देखिए 51 में किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 दूनी 12%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 576 है। उसी राशि पर उसी समय से 7.5% की दर से 2 वर्ष, कितना हो गया? 15%। कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? कितना अधिक होगा? 3%। 12% की वैल्यू ये है, 3% की वैल्यू चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर दिया 3%, 4 से इधर डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16। आंसर कितना हो गया? 144, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखें तो अंतर आ रहा है 3%। 3% का मतलब हो गया 3 का मल्टीपल बनेगा, और 3 का मल्टीपल जब बनेगा तो ऑप्शंस दे रखे थे इसमें 200, 144, 302, 500। डिजिट सम 2, 9, 5, 5। आंसर डायरेक्टली टिक हो रहा था। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पहले क्वेश्चन को एक बार हमें बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है और लास्ट में हमें निकालना क्या है, ठीक है। फिर उसके आगे सॉल्व करना है। तो ये हुए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 51 तक। अब इसमें क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे 10। इसमें से कुछ 3 या 4 क्वेश्चन कराने होंगे मुझे केवल। इसके बाद में जो वीडियो आने वाली अगली वो आएगी तुम्हारे पास में SI 4th के नाम से। और मैं बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, परसेंटेज का जब टॉपिक डाला गया था तो उस परसेंटेज के टॉपिक में 5 टॉपिक्स की
पीडीएफ जो थी वो केवल एक ही पीडीएफ थी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआई और सीआई। तो ये एसआई चल रहा था हमारा। तो एसआई और सीआई जैसे ये बेसिक सीट्स हैं, ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद में एडवांस सीट्स भी डाली जाएंगी, उन पर अभी टाइपिंग का काम चल रहा है। ठीक है, तो बने रहें मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बार बार कहना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, खुद शेयर कर दिया करो। तो मैं लग रहा है कि कंटेंट आ रहा है एकदम मलाई मार के मस्त। ठीक है, तो खुद शेयर कर दिया करो। थैंक यू।